सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर, बजट को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, बजट मोदी सरकार का गरीबों पर किया गया मौन प्रहार है। बजट पेश की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने में विफल। सोनिया गांधी ने कहा कि बजट में मनरेगा के लिए फंडिंग 1/3 कम कर दी गई है। मजदूरी जानबूझकर बाजार दरों में कम रखी जा रही है और वहीं मजदूर समय पर भुगतान पाने के लिए संघर्ष लगातार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अदानी मामले पर फिर हंगामे के आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं। अदानी को लेकर विपक्षी दल लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा खूब कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने आज फिर मीटिंग हो रही है, उनकी फिर से रणनीति बनाई जा रही है। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे। सूत्रों की माने तो आज सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए सहमति बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आज की आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस आक्रामक है। अदानी ग्रुप की जांच को लेकर आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन भी करेगी। LIC और SBI दफ्तरों के सामने आंदोलन होगा और CJI की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में हर रोज 3 सवालों की एक सीरीज शुरू की है। इसे नाम दिया गया है, हम अदानी के हैं कौन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। रामचरितमानस के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले कि सिर्फ अपना पेट भरना ही धर्म नहीं है। जाति भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई है। ईश्वर के लिए हम सब एक हैं। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू और मुसलमान सभी एक ही हैं। समाज और धर्म को द्वेष के नजर से मत देखो। संघ प्रमुख ने ये बयान मुंबई में संत रोहिदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया है। पांचवी खबर की ओर अब आपको लिए चलते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत के जातिवाद और पंडितों पर दिए गए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। ये कहकर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से अपमानजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए, ये कहा गया। अब छठी खबर क्या कहती है। आज से एक और ब्रेकिंग न्यूज। आज से कर्नाटक दौरे पर PM मोदी तुमकुरू में HAL द्वारा बनाई गई एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित करेंगे PM मोदी। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है और इसके अलावा PM मोदी आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान PM 11 राज्यों में E20 पेट्रोल की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। साथ ही PM सोलर एनर्जी से चलने वाले सोलर कुकिंग सिस्टम को भी पेश करेंगे। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी ने अपने पार्षदों को हंगामा करने के निर्देश दिए। आज फिर मेयर चुनाव ना होने देने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने अपने पार्षदों को कहा कि किसी बहाने से हंगामा कर देना। LG फिर से 20 दिन बाद की तारीख देंगे और पहले 2 बार स्थगित हो चुके हैं। MCD मेयर के चुनाव बीजेपी आप पार्षदों के हंगामे की वजह से नहीं हो पाया था चुनाव। आपकी शैली ओबरॉय और बीजेपी से रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 5 नए जज। अब से थोड़ी देर में CJI चंद्रचूड़ 5 जजों को दिलाएंगे शपथ। सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ लेने वाले 3 चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस PV संजय कुमार होंगे। इसके अलावा 2 जस्टिस असदुद्दीन, जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम भी शामिल है। 4 फरवरी को केंद्र ने नियुक्ति की मंजूरी दी थी। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। दूध के बाद अमूल ने लोगों को एक और झटका दिया है। अमूल ने दूध के बाद अब घी और बटर का भी दाम बढ़ा दिया है। नए दाम के हिसाब से अब अमूल घी में प्रति किलो 30 रुपए का इजाफा किया गया है, तो अमूल बटर प्रति किलो 20 रुपए का इजाफा हुआ है, महंगा हो गया है। 2 दिन पहले ही अमूल दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे और पिछले 1 साल में अमूल दूध के दामों में करीब 8 रुपए का इजाफा हो चुका है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। भूकंप के तेज झटकों से हिला है तुर्की। रिएक्टर स्केल पर 7.9 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। दक्षिण तुर्की रहा भूकंप का केंद्र। उसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। भूकंप से दक्षिण पूर्वी तुर्की में भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ कई इमारतें भूकंप के चलते गिर गई हैं और इतना ही नहीं, अब तक 23 लोगों की मारे जाने की खबर है। इजराइल और वहीं पर साइप्रस, लेबनान में भी महसूस किए गए हैं इस भूकंप के झटके। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।